हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएस की पाठशाला। तो आज का टॉपिक है टैक्स एस्पेक्ट्स ऑन स्लम सेल। ओके, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ मात्र 2 मिनट में। फोकस करें पढ़ाई में तूफ़ानी वे में। ओके, तो एज़ पर सेक्शन 2+42C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो स्लम सेल है उसको डिफाइन किया गया एज ए ट्रांसफ़र ऑफ वन और मोर अंडरटेकिंग ऑन ए गोइंग कंसर्न बेसिस में और ड्यूरिंग वाइंडिंग अप में एज अ रिजल्ट ऑफ सेल हो गया फॉर ए लमसम कंसिडरेशन में बिना कोई वैल्यू असाइन किए इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को। ओके, तो जो सेक्शन 50B है इनकम टैक्स एक्ट 1961 का, अगर कोई प्रॉफिट और गेन अराइज होता है स्लम सेल से जो कि इफेक्ट हुआ था इन द प्रीवियस ईयर में, वो चार्जेबल टू इनकम टैक्स होगा एज कैपिटल गेन एंड सेल बी डीम टू बी इनकम माना जाएगा ऑफ द प्रीवियस ईयर का इन विच द ट्रांसफ़र टुक प्लेस। तो अगर कोई प्रॉफिट और गेन अराइज हुआ है फ्रॉम द ट्रांसफ़र अंडर स्लम सेल से ऑफ एनी कैपिटल एसेट का बीइंग वन और मोर अंडरटेकिंग है ओन्ड एंड हेल्ड बाय एन एसएससी फॉर नॉट मोर देन 36 मंथ्स, है ना, प्रिसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, उसको हम डीम टू बी कैपिटल गेन मानेंगे अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट मानेंगे। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ 36 मंथ से कम रखा गया था उसको। ओके, देन कैपिटल गेन जो अराइज होता है उस स्लम सेल में उसको कैलकुलेट किया जाता है एज अ डिफरेंस बिटवीन द सेल कंसिडरेशन एंड जो अपना नेटवर्थ है ऑफ द अंडरटेकिंग का, दोनों को सेल कंसिडरेशन में से लेस कर दो नेटवर्थ ऑफ द अंडरटेकिंग को। तो नेटवर्थ कैसे निकलता है? वैल्यू ऑफ द टोटल एसेट्स माइनस वैल्यू ऑफ टोटल लाइबिलिटी। ओके, एंड जो वैल्यू ऑफ टोटल एसेट कैसे निकलेगा? WDV ऑफ द फिक्स्ड एसेट प्लस बुक वैल्यू ऑफ द अदर एसेट। ओके, तो ये था अपना आज का टॉपिक। तो थैंक यू, जय हिंद, भारत माता की जय। अच्छे से पढ़ें, मेरा नाम रोशन करें और देखते रहें सीएस की पाठशाला।